हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रौनक जो है वहाँ पर लेटा हुआ होता है, काफ़ी परेशान होता है। मुस्कान उसके बाजू में आकर बैठ जाती है और उसके पास जो है ग्रीन टी लाकर रख देती है और मोगरे के फूल लाकर रख देती है। वो कहती है कि आपकी पत्नी, हम कहीं पर भी आ सकते हैं। आप हमको पता है कि आप टेंशन में हो और हम नहीं जानते कि आप सर जी का साथ क्यों दे रहे हो, वजह क्या है रौनक जी। पर हम वजह एक न एक दिन जान कर रहेंगे, चाहे आप बताएं या ना बताएं। और दूसरी बात, ये लड़ाई अकेले क्यों न लड़नी हो, हम जो है सर जी को सज़ा दिलाकर रहेंगे। मुस्कान जो है सर रौनक को कह देती है। रौनक वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है, वो कुछ नहीं कहता, उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता। मुस्कान कहती है कि आपकी मर्ज़ी, आप वजह नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर मैं वजह जान कर रहूँगी, ऐसा कहती है और वहाँ से जो है उठकर जाने लगती है। फिर बाद में वहाँ पर रौनक जो है हाथ में मोगरे के फूल ले लेता है और कहता है कि हमारा टेंशन इतना बड़ा है मुस्कान, के मोगरे के फूल से कुछ नहीं होने वाला और हम हिम्मत कैसे करें कि तुम्हें हम पूरी सच्चाई बता दें। दूसरी तरफ मुस्कान लेटी हुई होती है, सो जाती है। तभी रौनक जो उसके कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही रौनक वहाँ पर आता है, आहट से मुस्कान की आँख जो है खुल जाती है। मुस्कान उठकर बैठने लगती है। तभी रौनक जो है अचानक वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। मुस्कान उठकर देखती है, तब दरवाज़ा बंद होता है। रौनक जो है दरवाजे के पीछे खड़ा होता है। फिर बाद में कहने लगता है कि मुस्कान, हमारा दिल कितना टूट रहा है तुम नहीं जानती, पर हम ये सच्चाई तुम्हें कैसे बताएं, हम नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा दिन हो जाता है। सर जी जो है वो आ जाते हैं गायत्री के पास और कहने लगते हैं कि हमें जो है बड़े से इवेंट के लिए जाना है सांस्कृतिक मंडल में, वहाँ पर हमें इनवाइट किया है, तो उद्घाटन करना है पेंटिंग्स का, सबको जाना है, ऐसा गायत्री कह देती है। सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रौनक भी उनके साथ में खाने के लिए बैठ जाता है। मुस्कान के बारे में रौनक पूछने लगता है। तभी गायत्री कहती है कि उसको जो है आउट हाउस में हमने खाना भिजवा दिया है, वो यहाँ पर नहीं आना चाहती। फिर बाद में नौकर को जो है रौनक कहने लगता है कि मुस्कान को कह देना कि हमने नाश्ता किया है, वरना वो भी नहीं करेंगे। तब लवली कहती है कि लाइए ना माँ, मैं रौनक को नाश्ता सर्व करती हूँ। और फिर बाद में रौनक को नाश्ता सर्व करने लगती है। फिर लवली और डॉली जो है प्लान बनाते हैं कि बहुत दिनों से हम तीनों बाहर नहीं गए हैं, तो हम तीनों बाहर जाएंगे, कहीं दूर चलते हैं। तभी रौनक वहाँ पर उदास बैठा होता है और सोच रहा होता है। पहले ही वो इम्बैलेंस हो जाता है सुनकर कि वो उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो बस सर जी ने लाया है उसे वहाँ पर। फिर बंटी और धर्मेंद्र जो होते हैं वापस उसे ताने मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि रौनक, तुम कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम पहले ही वाले हमारे भैया जी रहोगे, ऐसा वो रौनक से कहते हैं। रौनक को ये बात का काफ़ी बुरा लग जाता है और रौनक जो है वहाँ से उठकर चला जाता है। गायत्री को काफ़ी गुस्सा आता है उनके ऊपर और गायत्री जो है सब सामान वहाँ से उठा लेती है खाने का और रौनक के कमरे के ऊपर जाने लगती है। फिर बाद में जो लवली होती है वो चिढ़ जाती है धर्मेंद्र के ऊपर और कहती है कि ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। और फिर बाद में बुआ जी कहती है कि क्यों किया ये सब कुछ, और वैसे भी है ये दोनों एक ही थाली के ना, वैसे रौनक जो है खुद से चले जाएगा और यहाँ पर उसे क्यों रखा है कि मुस्कान जो है सर जी के भैया के खिलाफ कुछ कर ना दे। और फिर रौनक जो है सामने आ जाता है बचाने के लिए, इसलिए नहीं बता रहे उसे सब कुछ। फिर बाद में वहाँ पर मुस्कान जो है हनुमंत के पास चली जाती है और हनुमान से कहने लगती है कि आप इकलौते हो जो मेरी मदद कर सकते हो, और वो हनुमान जी का उदाहरण जो है वो देने लगती है उसे। तभी मुस्कान जो है हाथ जोड़कर हनुमान से विनती करती है कि प्लीज़ सर जी के जेल से निकालने में रौनक की मेरी मदद कीजिए। ऐसा जो है वो कहने लगती है कि आपके भैया जी है, मेरी मदद कीजिए प्लीज़। तभी हनुमंत एकदम इमोशनल हो जाता है और कहता है कि भाभी, आपने तो इमोशनल ही कर दिया। फिर बाद में वो कहती है कि आज मैं जो है सर जी के खिलाफ आंदोलन करूँगी। दूसरी तरफ जो गायत्री होती है वो रौनक के कमरे में चले जाती है और कहती है कि रौनक, चल खा ले बेटा, तूने कुछ नहीं खाया है। तभी रौनक जो है वो कुछ नहीं खाता। फिर बाद में वहाँ पर पेटी रखी होती है। तभी गायत्री वो पेटी ले लेती है और कहती है कि पता है रौनक, ये तुझे क्या है, ये क्या है, ये सब तेरी बचपन की याद है, मैंने जब सबसे मिट कर रखी थी, 2 महीने की ड्रेस दिखाती है। फिर बाद में वो कहती है कि पता है मैंने इसे अपने दिल से लगा कर रखा और आज तक रखा, तू मेरे लिए वही रौनक है। और देखिए पार्टी, इसके ऊपर पहली बार तूने माँ लिखा था, वो अब तक मैंने संभाल कर रखा बेटा। ऐसा जो है रौनक से कहने लगती है और पार्टी दिखाने लगती है। वो कहती है कि मेरे लिए बहुत कीमती है, और एक बात पता है तुझे, तू बचपन से कुछ भी नहीं बोलता था, हमने तुझे कई बार डॉक्टर को दिखाया, सबको दिखाया, इलाज कराया, पर तूने बोलने की उम्मीद जो है पूरी छोड़ दी थी, तो कभी बोल ही नहीं पाता था रौनक। और पता है एक बार मैं जो है बहुत बीमार पड़ गई थी, मैं बहुत बुखार में थी, तब तूने जो है एक शब्द कहा था माँ, जो मेरे दिल को छू गया था, और तब से तो अब तक जो है वो शब्द को मैंने दिल में बसा कर रखा है।
रौनक, अब मैं एक बार चाहती हूँ कि फिर से तू मुझे माँ बोल दे। हंसते हुए, रोते हुए, उदासी में कैसे भी बोल दे, पर एक बार बस मुझे माँ बोल दे। मेरे कान तरस गए हैं माँ सुनने के लिए। मैं तेरी माँ हूँ रौनक, एक बार बोल दे बेटा। ऐसा जो है गायत्री बार बार रौनक से कहने लगती है। रौनक के मुंह तक बात आ जाती है, पर गले से हलक से माँ नहीं निकल रहा होता है। गायत्री कहती है कि रौनक बेटा, मेरे लिए, बस एक बार मेरे लिए। तभी रौनक जो है खुद को बहुत संभालता है, प्रिपेयर करता है माँ बोलने के लिए, पर वो बोल नहीं पाता। वहाँ से वो उठकर चले जाता है। गायत्री का दिल एकदम से टूट जाता है और वो रोने लगती है, सब कपड़े और वो पार्टी लेकर। फिर दूसरी तरफ रौनक जो है वो सोच लेता है कि आज जो है वो सब कुछ कर कर बता देगा मुस्कान को। गायत्री वहाँ पर आती है और उसे चलने के लिए कहती है प्रेस, तभी वो मना कर देता है। दूसरी तरफ उद्घाटन होता है, तो वहाँ पर सर जी जो है वो उद्घाटन कर देते हैं पेंटिंग्स का और अंदर आने लगते हैं। और वहाँ पर जो है मुस्कान को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। मुस्कान भी वहाँ पर खड़ी होती है और वो फिर वहाँ पर जो इंस्पेक्टर भी उसके साथ में होते हैं, तभी सब वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। मुस्कान कहती है कि मैं मेरी पेंटिंग तरीके से एक इंसान की सच्चाई बताना चाहती हूँ, जो इंसान जो है ये यही शहर का है, मशहूर इंसान है। फिर वो कहती है कि उसने कितने जुर्म किए हैं वो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ। कैसे वो कोठा चलाता है और नाजायज़ काम करता है, काली दुनिया है उसकी, और सबके सामने जो है एकदम अच्छा बनकर रहता है। तब इंस्पेक्टर और सब बाकी सब एक्साइटेड हो जाते हैं मुस्कान की बातों को लेकर कि कौन सा इंसान है भला वो। तभी मुस्कान कहती कि यही है वो इंसान, और मैं आपको मेरी पेंटिंग से उस इंसान के बारे में सब बताऊंगी और मैं आंदोलन करूंगी और मेरा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। मैं अभी दिखाती हूँ मेरी पेंटिंग्स, उसमें सब है। तभी गायत्री एकदम हैरान हो जाती है और घर के सारे सदस्य परेशान हो जाते हैं कि मुस्कान अब सर जी के खिलाफ और जो है क्या करने वाली है। फिर बाद में वो कहती है कि देखो मेरे साथ हुई भी नाइंसाफ़ी, इंसान जो है एक बार जो है कोठे में सबके सामने मेरा सौदा कर रहा था और मुझे सरेआम बेच रहा था। दूसरी बार फिर वहाँ पर वो नाकामयाब रहा, तब मेरी मम्मा को मेरे सामने उसने जला दिया और फिर उसकी आतंक इतनी बढ़ गई कि मेरे दोस्त को उसने मार दिया। फिर वो कहती है कि इतना कठोर दिल का इंसान है कि उसने जो है एक छोटे से मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की। ये देखो पेंटिंग्स है, सबूत नहीं है, ये फ़ोटो नहीं है मेरे पास, ये पेंटिंग्स पर मेरे दिल में बसी है। ऐसा जो है मुस्कान कहती है। उसने सरेआम जो है मेरे सामने मेरे मामा को जला दिया, मेरे सबसे अच्छे और ख़ास दोस्त को उसने कत्ल कर दिया और एक मासूम बच्चे को उसने मार दिया। और मैं जब छोटी थी तब उसने मेरी आँखों को फोड़ना चाहा। ये ऐसा किया वो इंसान ने। तब इंस्पेक्टर कहते कि आखिर वो इंसान है कौन और किसके बारे में बात कर रही हो तुम? किसने की तुम्हारे साथ में इतनी नाइंसाफ़ी? तभी मुस्कान हाथ करते हुए सर जी के पास इशारा करती है और कहती है कि ये है वो इंसान, इंस्पेक्टर साहब ये है इंसान वो, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। ऐसा जो है मुस्कान सबके सामने कहने लगती है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।